विकलांग की जमीन पर दबंग भूमाफिया कर रहे हैं अवैध कब्जा। एक वर्ष से रबी और खरीफ की फसल दबंग भूमाफिया पुलिस प्रशासन एवं नायब तहसीलदार लेखपाल से मिलकर काट कर रहे पीड़ित दाने दाने के लिए मोहताज। खबर कानपुर देहात से तहसील सिकंदरा थाना मंगलपुर क्षेत्र के ग्राम सुखसाहापुर में एक गुप्ता परिवार गरीबी के स्तर पर जीवन जी रहा है, लेकिन गांव के दबंग लोग गुप्ता परिवार की जमीन को छीनकर जबरन अवैध कब्जा किए हुए। जमीन कब्जाने में तहसील सिकंदरा के नायब तहसीलदार एवं पुलिस चौकी संदलपुर के चौकी इंचार्ज की साठगांठ है। उपरोक्त दबंग भूमिधरी जमीन पर जबरन गुंडागर्दी से प्रशासन से मिलकर अवैध कब्जा कर फसल को काट कर अपने घर में रख रहे। वहीं पर पीड़ित की नाबालिग बेटी एवं पीड़ित के नाबालिग पुत्र एवं स्वयं विकलांग पीड़ित ने रो रो कर बताया कि हमारी जमीन पर अवैध तरीके से दबंग गुंडे लोग कब्जा कर 2 साल से फसल काट कर अपने घर में रख रहे हैं। वहीं पर तहसील सिकंदरा के नायब तहसीलदार एवं चौकी प्रभारी संदलपुर थाना मंगलपुर पुलिस पीड़ित की शिकायत को न सुनकर दबंगों का साथ दे रहे हैं, जिसे साफ जाहिर होता है कि जहां एक तरफ मोदी और योगी सरकार गरीबों को न्याय देने की बात करती है, वहीं पर मोदी योगी के अधिकारी गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्तियों ने कहा है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं भाजपा सरकार से न्याय की उम्मीद छोड़कर गठबंधन प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे के लिए वोट करूंगा। साथ ही पूरे समाज और रिश्तेदारों का वोट भाजपा के खिलाफ करवाऊंगा। पीड़ित व्यक्ति ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में अधिकारियों की चल रही है, सरकार के मंत्री विधायक फेल हैं, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हार रही है। पीड़ित व्यक्ति ने यह भी कहा है कि यदि हमें न्याय मिलता है तो हम भाजपा सरकार को वोट देकर पुनः भाजपा की सरकार बनवाएंगे। यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो भाजपा सरकार को हराने का काम करेंगे। वहीं पर पीड़ित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जिलाधिकारी कमिश्नर कानपुर से आईजी जोन कानपुर से प्रार्थी के प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा कर न्याय दिलवाए जाने की मांग की है। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से पीएम दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिवालक गुप्ता। कहाँ रहते हो? सुखसाहापुर। अच्छा, क्या जमीन का मैटर है आपका? भैया हमारी पत्नी से 4 फरवरी में शर्ती बनामा करवा लिया। हमारे बच्चों के नाम खेती थी। नाबालगी में बच्चे हमारे चाचा कर गए थे, क्रयसुदा खरीद में दे गई थी। हमारे गेहूँ फसल खड़ी थी, हमारे साझेदार राम किशोर था, तो उसके रात में आई लोग दलबल के साथ पुलिस लेके और खड़ी ट्राली भर ले गई। रमेश प्रधान के यहाँ रखवा दी। कौन कौन लोग थे? दिग्विजय सिंह थे, श्याम अवतार थे, रौनक थे और छोटू था, श्याम अवतार का नाम तुम्हारे रामासरे था, सर्वेश था और 2 अन्य लोग थे। सब लदवाले जबरदस्ती हमारी बिटिया थी मौके पर। ये किस गांव के रहने वाले हैं? इस नेफलापुर के रहने वाले हैं साहब। तो आप सुखसाहापुर रहते हो, नेफलापुर के लोग क्यों आए? ये साहब गल्ला भरने आए थे। हमारे इन लोगों ने साल पार्टी लगा के यहाँ गल्ला कट गया है, अब इनके भर ले चलो, तो कटा है गल्ला भर ले गई। गल्ला कहाँ रखा है? गल्ला रमेश प्रधान के यहाँ रखा था और वो भी उठा ले गए दूसरे दिन। शरद गुप्ता। कहाँ रहते हो? सुखसाहापुर। क्या जमीन का मामला है? ये नाबालिग की ज़मीन थी हमारी सब भाइयों के नाम में। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये दिग्विजय सिंह जबरन ज़मीन फसल काट ले गए, गेहूं वगैरह बाजरा वगैरह, और हमारी धनिया भाई तो उसमें दवाई डाल दी और दूसरों का आरोप लगा रहे कि इनने दवाई डाल के नष्ट कर दी फसल। अच्छा, ये बताओ कि इसमें फसल कटवाने में तहसील से थाने से कौन जाता है? ये तहसील से नायब तहसीलदार कानून गो और नेकपाल जाते हैं साथ में, और पुलिस वाले भी आते हैं। चौकी संदलपुर के? हाँ जी। अच्छा, ये फसल कटवाते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हमें न्याय मिलना चाहिए साहब। क्या नाम है आपका? शिवालक गुप्ता। कहाँ रहते हो? सुखसाहापुर। तहसील कौन है? सिकंदरा। थाना मंगलपुर। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या साहब परेशान है साल भरी से। क्यों? हमारे गल्ला था, हम कांटे काम करते थे अपनी ड्यूटी, तो हमारे क्या नाम है आपका? कंचन गुप्ता। कहाँ रहती हो? सुखसाहापुर। अच्छा, क्या मामला है जमीन का आपका? जमीन का मामला है कि पहले सर्दियों में वो आए थे जब बाजरा, तो घर पे कोई मौजूद नहीं था, केवल मैं थी, मेरे घर का कोई नहीं था। तो दबंगी से ये लोग आकर मेरे साथ गाली गलौज करके बदतमीजी करके और ये लोग बाजरा भर के ले गए।
आपके साथ क्या बदतमीजी क्या की, छेड़छाड़ भी की थी? मेरे साथ छेड़छाड़ की और बदतमीजी की, गाली गलौज भी की। और वो बहुत सारे लोग थे, मैं घर पे अकेली थी और मेरे साथ कोई नहीं था। वो कितने लोग थे? वो कम से कम थे 25 लोग। अच्छा, तो आपने चौकी या थाने में शिकायत की थी? मैंने चौकी और थाने में शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की मेरी। अच्छा, थाना इंचार्ज ने क्या कहा था? उन्होंने हमारे भाइयों को और बाप को बंद कर दिया। उल्टा? जी। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो अधिकारी न्यायी है वो मेरा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वो मेरा भाई है। जय जवान। ये अकेला आदमी खेत में लड़ रहा है, आप देख सकते हो, अकेला आदमी है, केवल खेत में लड़ रहा है। हाँ। पुलिस वालों की गाड़ी चोर की देखो, इस तरीके से आई पुलिस को पैसे देकर। हाँ, ये पैसा लेके चले जाते हैं, जब भी पैसा लेके चले जाते हैं हमको लूट ले जाते हैं। हाँ, जय जवान जय किसान।